हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और जो आज पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले आज? वही ट्रायंगल पढ़ेंगे ना। चलो पढ़ते हैं ना। ट्रायंगल के बारे में पहले जानते हैं ट्रायंगल है क्या, है ना। डाल लेते हैं हेडिंग TRIAN। हम बिल्कुल आराम होकर रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, ये मोस्टली वीडियो बन रहा है, ये कुछ रिलैक्स जैसे पढ़ रहा था पहले वैसे अपन जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अब तो ट्रायंगल को ये हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? त्रिभुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिभुज बोलते। क्या बोलते हैं? हिंदी इसलिए जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल सबको मालूम है। ट्रायंगल किससे बना है? ट्रायंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना। 3 नॉन कोलिनियर, जो संरेखी नहीं हो, संरेखी बोलते। कोलिनियर क्या बोलते हैं? संरेखी। मतलब 3 ऐसा पॉइंट हो जो एक लाइन से तीनों पॉइंट उस पर, जैसे मतलब मान लो जैसे 3 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इससे क्या हो, एक लाइन के अंदर तीनों पॉइंट क्या हो, समा जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 3 पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट कहीं और, एक पॉइंट कहीं और, इसको जब मिलाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? इसको जब मिलाएगा तो बन जाएगा ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल बन गया, सिंपल बात है। अब मेन बात है ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं ना, सारा कुछ बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से ना। तो सबसे बात करते हैं ट्रायंगल है क्या। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू साइड बात है ना, अकॉर्डिंग टू साइड है ना। अकॉर्डिंग टू साइड, पहले साइड के हिसाब से जानते ट्रायंगल है कितना तरह का, है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले हम देख लेते हैं कि भुजा के हिसाब से जो है साइड, ये ट्रायंगल जो है कितना तरह का है। तो सबसे पहला क्या है बताओ? सबसे पहला क्या है? अगर साइड के हिसाब से देखिए, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल। हो से स्पेलिंग थोड़ा गलती हो देख लेना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, है ना, मार खा जाओ जरूर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समझ लिशा? क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है क्या है ना, इसके बारे में बात हम बाद में कर लेंगे। पहले एक लाइन से लिख लेते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसे बोलते हैं समद्विबाहु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। फिर तीसरा है स्केलियन ट्रायंगल। क्या है? स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम बारी बारी सबके बारे में जान लेते हैं ना, सब है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसके बारे में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु। किसके बारे में जान लेते हैं? समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इक्विलेटरल मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल मतलब वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, है। वैसा ट्रायंगल जिसका क्या हो, तीनों साइड आपस में इक्वल हो, उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बाबू उसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे हम यहाँ पे एक फ़ोटो बनाते हैं, है ना। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, है ना। ये ट्रायंगल तो डार्क करते हैं ना। ये ट्रायंगल हो गया, इसका तीनों साइड आपस में क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? तीनों साइड इसका आपस में क्या होता है? इक्वल। मान लो इसका क्या? ABC। क्या मान लो साइड इसका? ABC। तो हम क्या बोल सकते हैं? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। यानी क्या, इसका तीनों साइड के जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और तीनों साइड जब बराबर है, तीनों एंगल भी आपस में क्या हुआ? 60-60। क्या हुआ? 60-60। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या इक्वल हो। क्या हो? जिसका तीनों साइड आपस में क्या इक्वल, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका एरिया क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर, उसके बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे, कि इसमें ये चैप्टर में ये है ही नहीं, ठीक है।
जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे इसमें तब ट्राइंगल के एरिया है, उसका जो है पेरीमीटर है, उसके बारे में बात हम कर लेंगे आराम से ना। ट्राइंगल चैप्टर जब हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह पढ़ाएंगे उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब दूसरा आता है मेरा क्या है, आइसोसेलेस। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो हिंदी में सम मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बाहु मतलब होता है साइड। क्या होता है, जिसका सभी साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। इसे बोलते हैं समद्विव। द्विव मतलब क्या होता है, दो। क्या होता है, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, जिसका दो साइड, कोई दो साइड बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। आजकल जो है तुमको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम जब देगा ना, तुम इंग्लिश मीडियम हो उससे उसे कोई मतलब नहीं, हिंदी टर्म डाल देगा, ठीक है। बोले फाइंड द एरिया ऑफ ये समबाहु ट्राइंगल, हिंदी इंग्लिश में लिखा समबाहु, SAMBHA ऐसे कैसे करके स्पेलिंग कर लिख देगा, बोले फाइंड करो। और हिंदी मीडियम वाला को भी ये चाहिए कि वो हिंदी पर ही ना टिके रहे, है ना, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश टर्म मालूम जरूर रखें। इंग्लिश में बोल दे इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देगा, हिंदी में समझ रही बात को। आइसोसेलेस है ना, तो आइसोसेलेस लिख देगा हिंदी में, समझ रहा है ना। इस बार जो है ये BPSC एग्ज़ाम जो हुआ था, TRE 3 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था द फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हिंदियों में लिखा हुआ था रोम्बस है। क्या था कि एक रोम्बस है, उसका जो है डायगोनल ऐसे है, डायगोनल जो है बड़ा डायगोनल ऐसे कुछ कंडीशन बनाया हुआ था, लेकिन लिखा हुआ था रोम्बस हिंदी मीडियम में। अब बताओ जो हिंदी मीडियम बच्चा को रोम्बस नहीं मालूम होगा, अगर वो याद किया हुआ समचतुर्भुज तो वो तो चल गया होगा, दिमागे में नहीं घुसेगा, वो बोल दिया रोम्बस, और रोम्बस की हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल तुम्हें जो है, क्योंकि कम्पिटिटिव जो है दिन ब दिन जो कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, हार्ड, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा कंपटीशन क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब देखो ना, तुम यहाँ पे क्या हो, 3-4 आदमी हो, 3-4 हो, इसमें 3 हो, मतलब यहाँ पे क्या, अभी आज 3 हो, तो इसमें क्या तुम बोल सकते हो कि मतलब मान लो कोई चीज़ हम लाए खाने के लिए, कुछ लाए तो अच्छा हिस्सा मिलेगा। मान लो सपोज कुछ लाए, तीनों मिलकर आराम से खाएंगे हम, आपका स्टूडेंट बढ़ जाएगा, पूरा स्टूडेंट आ जाएगा, तब क्या हुआ, पूरे क्या हो जाएगा, उतना सामान में क्या हो जाएगा, जब सामान हमको उतना, जैसे मतलब मान लो आज हम 3 समोसा ले आए, 4 समोसा, एक हम सब खा लिए, और कल स्टूडेंट फिर मेरा बढ़ेगा, कल स्टूडेंट बढ़ेगा, समोसा आएगा 4, तो हिस्सा क्या हुआ, घट जाएगा। इसी तरह पूरा जब स्टूडेंट आ जाएगा वो हिस्सा बहुत ही कम हो जाएगा। जब हिस्सा कम हुए मतलब क्या हो, कंपटीशन क्या हो गया, हार्ड हो, क्या हो गया, हार्ड। अब हम क्या, कुछ ऐसा हम रूल रख देंगे कि जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा उसी को समोसा मिलेगा, अब सबको नहीं मिलेगा, जो अच्छा पढ़ेगा उसी को मिलेगा। अरे बात समझ में। तो कंपटीशन क्या होता है, दिन ब दिन हार्ड होते जा रहा है, इसलिए तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस पे क्या होता है कि वैसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई दो साइड, क्या होता है, कोई दो साइड, जिसका क्या हो, कोई दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल, कोई दो साइड। अगर दो साइड आपस में इक्वल होगा तो ध्यान देना, इस साइड जो इक्वल है ना, इक्वल साइड के सामने के एंगल ये और इस इक्वल साइड के सामने के एंगल ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ध्यान दो, है ना, कोई दिक्कत है ना। नहीं। हाँ, जब थ्योरम पढ़ाएंगे इसमें हम बताएंगे कि जो होता है किसी भी ट्राइंगल हो उसका अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, जिससे कुछ नाम रख दो, PQR, क्या नाम है इसका, PQR। तो तुम बोल सकता है कि PQ इक्वल टू क्या, PR, क्या बोल सकता है, PQ इक्वल टू PR। कोई दिक्कत, तुम्हारा मन है ये दोनों से इक्वल कर दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आते हैं किसके बारे में, आते हैं हम स्केलियन, किसके बारे में आते हैं, स्केलियन। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, वैसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो, जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो, उसे बोले स्केलियन। क्या बोल देंगे, अब मान लो इसका नाम PQR रख दो, अब मतलब मान लो ये कुछ और है, ये कुछ और है, और ये कुछ और है, सब अलग अलग साइड है, ठीक है। मतलब मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोल देंगे, ये स्केलियन ट्राइंगल है। यानी सिंपल बोल दो, यहाँ PQ डज नॉट इक्वल टू QR, डज नॉट इक्वल टू PR। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा।
तो मेरा खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू साइड जान गए कि ट्राइंगल 3 तरह का होता है, कौन कौन? पहला का नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो, और तीनों साइड इक्वल हुआ खुद ब खुद तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखो आइसोसेलेस में क्या बताएं? वैसा ट्राइंगल जिसका क्या हो, कोई 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। स्केलियन में क्या बताएं? वैसा ट्राइंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम? स्केलियन ट्राइंगल। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? समझ में आ गया बात को? आ जाओ। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या आते हैं? अकॉर्डिंग टू एंगल। अब आते हैं ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल, तो एंगल के हिसाब से अगर बात करें तो पहला क्या नाम है? पहला का नाम है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। इसे क्या बोलेगा? न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज, वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट हो या न्यून हो। न्यून कोण किसे बोलते बताओ तो मुझे, जिसके तीनों बताओ। न्यून कोण, बस एंगल की डेफिनेशन दे दो कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। आप बताओ। ये वीडियो जो है जाएगा, अब्बू तक जाएगा, ठीक है, वो देखेंगे मेरा बेटा कितना तेज है पढ़ने में। बताओ एक्यूट एंगल क्या होगा? बताओ साजिद। जिसके तीनों साइड है, फिर तीनों एंगल बोले, खाली एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? ओनली एंगल डेफिनेशन है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री होगा। बहुत आ गया, बोलो। जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम। हाँ देखो आलिशा, जो क्या हो? जो एंगल 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो। सब कैमरा देख के सबको दिमाग जो है हैंग हो गया ना। इतना आसान डेफिनेशन नहीं दे पाए। एक्यूट एंगल खाली पूछे ना, एक्यूट एंगल के तो वैसा एंगल जो 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम, उसे बोलते एक्यूट एंगल। यानी कोई एंगल हो जो क्या हो, जो 0 से क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन क्या हो, 90 से क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट, है ना। मोर देन 0 लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत वाला बात ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट हो। क्या हो? है ना, जिसका क्या हो? तीनों एंगल, है ना। बोल सकते दोज ट्राइंगल्स विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट, है ना, जिसका सभी एंगल क्या हो, सभी मतलब इंटीरियर एंगल क्या हो? एक्यूट हो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? समझ लो, है ना। डेफिनेशन तुमसे पूछेगा एग्जाम में, नहीं, ठीक है, बस समझ लो, ठीक है। हाँ, क्या होता है? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसका तीनों, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल, तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट। क्या हो सकता है? एक्यूट हो सकता है। ये 70 डिग्री हो जाए और ये क्या हो जाए? 50। 70 50 कितना? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 60। समझ रहे बात को? कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है ना? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? इसका क्या होता है? ऑल 3 एंगल्स, ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 आर एक्यूट। सिंपल लिख दो, कह लो उतना 180, है ना। ऑल 3 एंगल, इंटीरियर एंगल, अंदर के सभी तीनों एंगल क्या हुआ? एक्यूट। उसे क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोई दिक्कत वाला बात है ना। अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं समकोण और त्रिभुज साइन लगा दो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना। वैसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल, सब अब तीनों एंगल मत बोल देना, यहाँ तीनों एंगल एक्यूट हो गया, यहाँ तीनों एंगल अगर बोल देगा राइट एंगल तो मामला घबरा जाएगा। तो 90 90 120 180 और 90 कितना हो? 270 कितना हो जाएगा? जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तीनों एंगल बोले समझ जाना अंदर की बात करें, ठीक है, अंदर एंगल। हरदम उन्हें हर बार नहीं बोलेंगे अंदर का एंगल, ठीक है। अभी हम जो तीनों एंगल बोलेंगे ना तो समझ जाना कि सर जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? तीनों अंदर के एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो? वह कोई एक एंगल क्या हो? 90। कोई एक एंगल क्या हो?
90, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एंगल क्या हो गया 90 हो गया, तो ये दोनों क्या हुआ, ये अगर एक एंगल राइट एंगल है, कि ध्यान देना किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल है तो दो बचा हुआ एंगल क्या हुआ, एक्यूट एंगल। क्या हुआ, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल कभी भी नहीं हो सकता है। क्या बाबू, किसी भी ट्रायंगल, बोलो ना रे, किसी भी ट्रायंगल में कभी भी दो राइट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, दो राइट एंगल होगा, दो ही मिलकर 180 पूरा देगा, तीसरा कहाँ जाएगा बताओ, समझ रही बात को ना। तो कभी भी 3 राइट एंगल या 2 राइट एंगल नहीं होगा। हाँ, एक राइट एंगल पॉसिबल है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने की जो साइड होता है सबसे बड़ी साइड क्या होता है, आगे पर 9th के थ्योरम पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे हम कि जो सबसे बड़ी एंगल होता है ना, बड़ा एंगल के सामने की साइड क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा एंगल के सामने की साइड क्या होता है, बड़ा एंगल बड़ा होता है। तो ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल है। राइट एंगल एक्यूट एंगल्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सबसे बड़ी साइड होता है जिसका नाम क्या है, हाइपोटेनस। क्या नाम है, हाइपोटेनस। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसमें जिसको पी मानना, जिसको बी मानना मान लो इसको पी मान लो तुम। ये तुम्हारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर। क्या तुम्हारा हो गया, परपेंडिकुलर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस। क्या हो गया, पी वी एच। कोई दिक्कत है ना, क्लियर है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं, एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जस्ट डेफिनेशन इसी तरह है, कोई एक एंगल क्या ऑब्ट्यूस हो। क्या है, किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे मतलब मान लो एक ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो इसका कितना मान लिया हम, हम मान लिया 120। क्या मान लिया, 120। एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया ना, एक एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो बाकी दो एंगल क्या हुआ, एक्यूट। क्या हुआ, दोनों एंगल एक्यूट हुआ। ठीक है, तो 120 हो गया, तो हो सकता है ये कितना हो जाए, ये मान लो इसको मान लिया हम कितना 40 मान लें, कितना हो गया 120 40 कितना 160 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात को। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एनी वन एंगल। क्या होता है, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, है ना। कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए, बाकी दो एंगल क्या हुआ, एक्यूट। क्या उसी के बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत समझाओ जल्दी, कोई दिक्कत किसी को। ये 3 बात बता दें, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। आ जाओ, अब देख लो। हाँ, कुछ पूछना है, क्लियर सबका है, क्लियर तुम्हारा है, हाँ जी सर, पक्का। आगे बढ़ा जाए। एक बार एक बुक देखो, एनसीईआरटी बुक दिखाओ तो। एनसीईआरटी मतलब नहीं लाया है, एनसीईआरटी बुक दिखाओ था। चलो देखो, है ना। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल के अंदर बुक आ गया। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर हमें क्या सब कुछ जान गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें पढ़ना है ना। एक बताओ ट्रायंगल के बारे में जान लो, अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या होता है एंगल ट्रायंगल में, एक तो प्रॉपर्टीज़ ये होता है ट्रायंगल होने की शर्त है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल। क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑलवेज कितना हो जाएगा 180। कितना होगा, हमेशा 180। अगर 180 से 1 डिग्री भी कम होगा तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये क्या था, एंगल के बारे में, क्या था, एंगल। अगर हमें एंगल मेजर दे रहा, मतलब दे 60 70 80 दे दिया, बोले बताओ क्या ये ट्रायंगल का एंगल है, तो हम उसको जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे। अगर उसका एडिशन, उसका जोड़ कितना 180 हो गया, बराबर 180, तो क्या बोलेंगे, ये इससे ट्रायंगल बनेगा। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे हमको बोल दिया 3 एंगल दे दिया, बोला ये ट्रायंगल बनेगा, वो 180 से ज़्यादा हो रहा, तो बोलेंगे इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर 180 से कम हो रहा तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ, पूरा 180 के बराबर होगा तब क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, एक होता है साइड के बारे में, कभी कभी साइड दे देगा, बोलेगा बताओ ट्रायंगल ये बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे मतलब ये तुम बताए थे सम ऑफ 2 साइड्स, क्या बताया था, सम ऑफ 2 साइड्स always greater than third side, always greater than third side।
हमेशा याद रखना, दो साइड को सम जो होगा ना वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अब मान लो दे दिया 2 4 5, बोला ये ट्रायंगल इससे बन सकता है, दे दिया 2 4 5, अब बोला इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्या करेगा बताओ, इसको 2 4 दोनों को ऐड करो, 2 + 4 कितना हो गया 6, क्या 6 5 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया ये, फिर इसको ऐड कर लो, 4 + 5 कितना हो गया 9, क्या 9 जो है 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, फिर करो 2 + 5, 2 + 5 यानी क्या 7, क्या 7 4 ज़्यादा है, यस, तो एक कंडीशन तुम्हारा फॉलो हो गया, इसमें क्या होगा, तीनों कंडीशन क्या है, सही है। एक और आता, दोनों चेक करना, दोनों चेक करना, एक आता है डिफरेंस ऑफ टू साइड, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन क्या होता है, थर्ड साइड, क्या होता है, थर्ड साइड, यानी है ना, बोला कि दो साइड का डिफरेंस जो होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, क्या बोला, अगर दो साइड को हम डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड क्या होना चाहिए, छोटा, अगर ये होगा तो ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देख लेते हैं हम, है ना, जैसे हम 4 - 2 क्या करते हैं, 4 - 2 कितना हो गया 2, क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना। अब कर लो 5 - 4, 5 - 4 यानी क्या 1 आ गया, क्या 1 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, फिर एक क्या बच गया, अब क्या बच गया 5 - 2 क्या 3, क्या 3 जो है 4 से छोटा है ना, छोटा, बिल्कुल छोटा है, मतलब इसका मतलब इससे ट्रायंगल बनेगा। एक चेक मत करना, खाली ये चेक करके मत छोड़ देना कि ट्रायंगल इससे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों चेक करना, क्या यार, दोनों चेक करना। क्या पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरी बात है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, क्लियर है ना, क्लियर। अगर एंगल देगा तो क्या बोलेंगे, तीनों एंगल को सम करेंगे, अगर तीनों एंगल का सम कितना आ जाए 180 तो बोलेंगे इससे ट्रायंगल बनेगा। अगर तीनों एंगल सम 180 नहीं आए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। शुरू से एक बार हम रिवीजन कर लेते, ठीक है। पहला क्या था मेरा, पहला हम ये सीखे थे कि ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। क्या होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा उससे ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, जिसको असंरेखी हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 असंरेखी बिंदु से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है। दूसरी बात हम ये जाने अकॉर्डिंग टू, नहीं चलो ले आओ, जाओ ले आओ पानी ले आओ, ना कंटिन्यू क्या करेंगे, रुक जाओ, आओ जल्दी। दूसरा क्या जाने तो बताओ, फिर हम ट्रायंगल के बारे में बात की अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड्स में जाने ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, कौन सा होता है, तो क्या जानेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स में जाने ट्रायंगल 3 तरह का होता है। पहला का नाम क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम था, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलियन ट्रायंगल यानी विषमबाहु, क्या था, विषमबाहु। समद्विबाहु समबाहु वो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई 2 साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। और स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। अगर इस वीडियो को अगर कोई देख लेता, समझ रहा है बात को, उसको ऐसा फील होगा ना तो जैसे वो क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, कोई कुछ नहीं, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत, जो सीखने वाला है वो अच्छा से पढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्या आ गए थे, एंगल, क्या आ गए थे, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल भी हम देखें ट्रायंगल 3 तरह का होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो, जिसका तीनों एंगल, एक एंगल नहीं, तीनों एंगल, 3 एंगल एक्यूट ही होना चाहिए। राइट एंगल में क्या देखे, कोई एक एंगल, क्या कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, बात खत्म, राइट एंगल हो जाएगा।
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखिए वैसा ट्रायंगल जिसका क्या हो तीनों सॉरी कोई एक एंगल क्या हो ऑब्ट्यूस क्या हो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी क्या इसको बोलते हैं क्या समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या ऐसे बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज भी 180 डिग्री है ना। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑलवेज ये सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो समझ जाना इसे ट्रायंगल इस साइड्स ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब हमें देखना है, क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। क्या हिंदी में बोलते हैं, सर्वांग सम। ये त्रिभुज के सर्वांग सम यानी सर्वांग सम त्रिभुज। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है ना, इसको बोलते क्या बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते, क्या बताए थे हम हिंदी में, सर्वांग सम। हाँ, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर्वांग सम त्रिभुज कुछ भी नहीं है ना। सर्वांग सम एक तरह मान लो कि दोनों त्रिभुज क्या आपस में क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है ना। जैसे हम बात करें ये पेज और ये पेज आपस में क्या है, सर्वांग सम। दोनों पेज आपस में क्या है, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस। क्या है, कॉन्ग्रुएंस मतलब दोनों सेम ही है। यानी इस पेज पर इस पेज को हम रख दें ऐसे, इस पेज पे इस पेज को रख लेते, इस पेज को पूरे क्या कर ले, ओवरलैप। क्या कर ले, पूरे ओवरलैप। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ यानी फिगर है ना। अगर मान लो ये फिगर इसको पूरा ढक लिया तो हम क्या बोले, आपस में दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो इसको मतलब समझो, इसका मतलब समझो, कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब ये होता है कि दोनों ही सेम ट्रायंगल, दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल है। मतलब मान लो एक ट्रायंगल, जैसे मतलब मान लो एक ट्रायंगल बना लेते, ठीक है। एक है मतलब मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है मतलब मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। अगला ट्रायंगल बनाएंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इसका साइन होता है ऐसा साइन। क्या होता है दोनों साइन, ऐसा। ये दोनों फोटोकॉपी, दोनों क्या है, सेम चीज़। दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सेम है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सेम है। मतलब एक ही चीज़ को हम 2 बार बना दिए। ठीक है, 9th में हमको ये पढ़ना है। 10th में तुम्हें पढ़ना है क्या, सिमिलरिटी। क्या पढ़ना है, समरूप ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, हाँ, समरूप त्रिभुज पढ़ना है। इसमें सिर्फ पढ़ना है तुम्हें कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, दोनों सेम टू सेम। अरे बात समझ में, ये दोनों मतलब बल एक ट्रायंगल बना लिए, फिर इसी साइड का है दूसरा ट्रायंगल बना दो, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप, सॉरी कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, मतलब क्या, सर्वांग सम है। क्या है, हाँ। अब देखो कोई भी मतलब मान लो 2 फोटो बना लो, जैसे एक स्क्वायर बना लो, एक स्क्वायर बनाओ, क्या बना लो, एक स्क्वायर बना लो 5 सेंटीमीटर। कितना बना लो, 5 सेंटीमीटर का। अब एक 5 तो ये भी कितना होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, अब दूसरा स्क्वायर फिर 5 का, फिर क्या करो, दूसरा स्क्वायर क्या करो 5 सेंटीमीटर का, फिर दूसरा स्क्वायर भी बना लो। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यानी सेम साइड का, सेम मतलब इक्वल साइड का 2 अगर बना लें हम स्क्वायर, तो आपस में दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो। एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो कितना 5 सेंटीमीटर रेडियस का है ना, बना लिए। ये तो कुछ और बन गया, एक सर्कल बना लिए ना, मतलब मान लो क्या है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक सर्कल और बनाएं, जो ये भी क्या है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, सर्वांग सम। क्या आपस में हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस। क्या आपस में हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस। कोई दिक्कत वाला बात